हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ की क्लासेस बहुत ही सरल तरीके से हमारे साथ। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास, और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑन फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2। ओके, 1.2 जो एक्सरसाइज है, बहुत ही बच्चे इसमें कहते हैं कि हमें बहुत ही परेशानी होती है समझने में, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से आप यहां पर समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पर आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सारे तरीके होते हैं समझाने के, लेकिन मैं यहां पर लेके आता हूं सबसे सरल तरीका समझाने का। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 1.2 और यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ये एक्सरसाइज हमारी जो है 1.2, ये डिपेंड करती है फंक्शन पर, मतलब फंक्शन से रिलेटेड है, मतलब फलन से रिलेटेड है। अब हम लोग ये समझेंगे आखिर फलन जो है कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इनको समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली हम बताएंगे फलन जो है, फलन जिसे हम बोलते हैं फंक्शन, तो फंक्शन जो होता है, फंक्शन दो प्रकार का सामान्यतः हम मानते हैं। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार का फंक्शन होता है, एकैकी और एक होता है आच्छादक, जिसे हम एकैकी को बोलेंगे 1 और आच्छादक को बोलेंगे ऑन 2। ओके, जस्ट देख लीजिए, मैंने यहां पर सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। मैं ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, एकैकी का मतलब है 1 1 मतलब एक, और 1 मतलब एक एकैकी। ओके, मैनी 1 मतलब होता है बहु, मैनी मतलब बहुत होता है, और 1 मतलब एक, तो मैनी 1 का मतलब है बहु एकैकी। ओके, ऑन्टो का मतलब होता है आच्छादक। ऑन्टो का मतलब क्या है? आच्छादक। अभी हम लोग इन सब का मतलब समझने वाले हैं। डोमेन को हम कहते हैं प्रांत हिंदी में, और को डोमेन को कहते हैं सह प्रांत हिंदी में। ओके, रेंज को कहते हैं परिसर। अभी हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम इनको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हमने अभी बताया कि फंक्शन जो है दो प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकार के फलन होते हैं, 1 और ऑन 2। ठीक है, मैनी 1 भी होता है, तीसरा प्रकार भी हम कह सकते हैं। आप देखते ही आखिर है क्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं वेन आरेख से। जस्ट मैंने ले लिया है इसमें एक ये हमारा जो कोई भी सेट है। ठीक है, इसमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5। ओके, और इसमें दिया गया है 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम अगर देखें, ये ए है और ये बी है, और हम देखें ए और बी एक जो है फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं एफ आर टू आर, या फिर यहां पर ए टू बी लिया है तो दिक्कत कोई बात नहीं है, ए टू बी। ओके, फंक्शन ए टू बी मतलब ए का बी के साथ फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये किसी ना किसी रूप से इससे रिलेटिव होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जस्ट ऐसे हम कह सकते हैं 1 2 से के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ है, 3 4 के साथ है, 4 5 के साथ है, और 5 6 के साथ है। तो अब हम कैसे समझेंगे कि जो हमारा जो फंक्शन दिया गया है वह एकैकी है, मतलब 1 1 है? हम कैसे समझते हैं? ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें देखना है कि कोई भी ये जो है, ये वाला हमारा जो हमने वेन आरेख दिखाया, जिसमें ये सारे के सारे अवयव हैं, जिससे हम इस सेट को कह सकते हैं रेंज। हम इसे को क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, ये क्या है? डोमेन है हमारा। डोमेन मतलब होता है प्रांत। ठीक है, इसको हम प्रांत कहते हैं, और इस वाले को हम सह प्रांत कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोडोमेन। ओके, समझ लीजिए, डोमेन अभी मैंने बताया था, डोमेन क्या है? ये वाला डोमेन होता है, और कोडोमेन ये वाला कोडोमेन होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें देखना क्या होता है एकैकी और बहु एकैकी या फिर आच्छादक चेक करने के लिए। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि क्या एक जो डोमेन है, डोमेन का कोई भी अवयव लीजिए, देखिए किसी एक से संबंधित होगा। ठीक है, डोमेन 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है। अब हम देख रहे हैं डोमेन का कोई भी अवयव लीजिए, वो प्रत्येक अवयव को डोमेन के प्रत्येक किसी अन्य अवयव से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं इनका यूनिक रिलेशन है। ध्यान से देखिएगा, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का और किसी के साथ रिलेशन नहीं हुआ है, 2 का और किसी के साथ रिलेशन नहीं हुआ है, 2 का यहां पर 3 के साथ रिलेशन है।
अब हम 3 का और किसी के साथ रिलेशन हम नहीं देख रहे हैं, मतलब सबका अलग अलग रिलेशन है, हर अवयव का अलग एक रिलेशन है, ठीक है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, किसी एक के साथ में 2 का रिलेशन नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं ये अलग अलग सबका रिलेशन है, एक एक का ही इधर रिलेशन है, इसीलिए हम इसे कहते हैं 1 1, मतलब एक एक ही है। मतलब ये जो फंक्शन हमारा कैसा होगा, एक एक ही होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा हुआ होता, ध्यान से देखिएगा जरा, अगर ऐसा हुआ होता कि 1 का 2 के साथ रिलेशन था और 2 का भी 2 के साथ रिलेशन हो, 1 का 2 के साथ रिलेशन और 2 का भी 2 के साथ रिलेशन, ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 1 का आंसर भी 2 है और 2 का आंसर भी 2 है। ऐसी कंडीशन में ये 1 1 नहीं रहता है, एक एक ही अब ये नहीं रहा, क्योंकि 1 1 का रिलेशन नहीं है, अब 1 का 2 के साथ में रिलेशन हो जाता है। मतलब देख रहे हैं 2 जो है इन दोनों से संबंधित है, अर्थात यहां पर हम इसे बहु एक एक ही कहते हैं, जिसे हम मैनी वन कहते हैं। ओके, सो एक एक ही क्या था, हमें पता चला एक एक ही क्या था, जब अलग अलग सबका रिलेशन हो, अलग अलग सबका रिलेशन हो, वहां पर हमारा एक एक ही होता है, 1 1 जिसे कहते हैं। और जहां पर एक ही के साथ में, एक ही कोडोमेन के साथ में कई डोमेन का रिलेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं उसे मैनी वन। ओके, मतलब बहु एक एक ही। ध्यान से देखिएगा, अब आच्छादक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, तो आच्छादक इस तरह से होता है, मान लिया मैंने अभी हमने ये हमारा ये क्या है, ये हमारा एक एक ही है, ठीक है। अब एक एक ही है, अब देखना है हमें ऑन टू चेक करने के लिए, ऑन टू कब होगा, मतलब आच्छादक कब होगा। कैसे चेक करते हैं, हम आते हैं डोमेन में और डोमेन के सभी अवयवों को देखते हैं। हम देखते हैं क्या डोमेन का कोई अवयव छूटा है जो रिलेटेड ना हो डोमेन से। हम देखते हैं यहां पर 2 1 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 4 भी रिलेटेड है, 5 भी रिलेटेड है, 6 भी रिलेटेड है। इसमें कोई भी ऐसा अवयव छूटा नहीं है जो संबंधित ना हो डोमेन से। इसका मतलब है कि यह आच्छादक कहा जाएगा। अगर हम यहां पर एक और नंबर दे देते हैं, मान लिया 7 दे दिया, अब हम देख रहे हैं को डोमेन के सारे अवयव तो संबंधित थे, लेकिन अभी एक अवयव जो 7 है वो डोमेन से संबंधित नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए जरूरी क्या है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। आच्छादक के लिए क्या जरूरी है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी डोमेन से रिलेटेड होने चाहिए। अगर नहीं है ऐसा तो फिर वो आच्छादक नहीं है। अगर सारे अवयव इससे रिलेटेड है, इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं बचता है जो रिलेटेड ना हो, तो फिर हम कह देंगे वह हमारा आच्छादक है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम ऐसे भी आच्छादक कह सकते हैं। मान लिया ये 2 का रिलेशन था 2 के साथ, ठीक है, 2 का रिलेशन था 2 के साथ और यहां पर 3 था ही नहीं, 3 था ही नहीं। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव किसी न किसी से संबंधित हैं। ऐसा नहीं कि कोई अवयव छूट गया है जो संबंधित ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह भी अभी आच्छादक है। हमने मान लिया कि 3 का भी रिलेशन है 2 से, 3 का भी रिलेशन है 2 से और यहां पर 4 है ही नहीं, तो इसमें जितने अवयव हैं वो सारे के सारे तो रिलेटेड है, किसी न किसी से रिलेटेड है, अर्थात अब भी ये आच्छादक है। ठीक है, अगर यहां पर 4 लगा रहता और ये किसी न किसी से रिलेटेड ना होता तो ऐसी कंडीशन में वो आच्छादक नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एक एक की क्या होता है, मतलब 1 1 क्या होता है। जब भी हम देखेंगे कि डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के किसी अन्य अवयव से रिलेटेड हो, मतलब एक अलग अलग से रिलेटेड होता है, तो वो एक एक ही होता है। और अगर डोमेन के कोई भी अवयव एलिमेंट्स को डोमेन के किसी एक ही अवयव से संबंधित हो, मतलब कई सारे अवयव, डोमेन के कई सारे अवयव एक ही से संबंधित हो, तो ऐसी कंडीशन में मैनी वन हो जाता है, जैसे ये मैनी वन है। ठीक है, और अगर कोडोमेन का कोई अवयव छूट जाता है जो रिलेटेड ही नहीं हो, तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक के लिए जरूरी है कि कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, मतलब अब हमारे यहाँ पर ये वाला आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं। तो हमने ये देख लिया है। अब ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर 3 और 4 भी लिख दें, ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, हम आच्छादक चेक करने के लिए एक और हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीका है। हम देख रहे हैं जब हमारा ये 3 था 4 था, इसको हमने को डोमेन कहा। अभी हमने रेंज की बात नहीं की। रेंज क्या होता है, तो बच्चा रेंज की अगर बात करें तो रेंज वो होता है, या परिसर हम उसे कहते हैं, जो अवयव इसमें होते हैं, वो जो भी अवयव इससे रिलेटेड है किसी ना किसी से, वो वाले हम लिख लेते हैं। जैसे 2 है, 2 रिलेटेड है,
3 रिलेटेड नहीं है किसी से, 4 रिलेटेड नहीं है, 5 रिलेटेड है, 5 हो गया, 6 रिलेटेड है, 6 हो गया। ठीक है, तो मतलब इसको हम रेंज कहते हैं। मतलब कोडोमेन के वो सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज में आते हैं जो किसी ना किसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हमें रेंज निकालना आ गया। अब हम ध्यान से देखें, अगर रेंज हमारा कोडोमेन से छोटा है, ध्यान से देखिए, रेंज जो है कोडोमेन से छोटा पड़ रहा है, इसमें 3 4 है, इसमें 3 4 नहीं है, इसका मतलब है कि 3 4 अभी इनका रिलेशन नहीं हो पाया है, इसका मतलब ये फिर आच्छादक नहीं होगा। समझ रहे ना, ये आच्छादक नहीं है क्योंकि 3 4 किसी से रिलेटेड नहीं है। हम समझ रहे हैं कि अगर आर हमारा जो रेंज होगा, सॉरी रेंज, ठीक है, रेंज जो है मतलब जो परिसर है, यदि कोडोमेन से छोटा होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं वह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अगर रेंज और कोडोमेन सेम है तो फिर वो आच्छादक हो जाएगा। जैसे यहां पर 3 4 ना होता तो इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन 2 5 6 है। ठीक है, और इसका रेंज क्या है, तो रेंज भी 2 5 6 होगा, 2 5 6 रेंज भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है रेंज और कोडोमेन बराबर है, तभी वो आच्छादक कहा जाएगा। अगर रेंज छोटा हो जाएगा कोडोमेन से तो फिर आच्छादक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हम लोग देख चुके हैं। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमें ये पता चल चुका है 1 1 क्या है, 1 1 मतलब अलग अलग सबका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, 1 मैनी 1 क्या है, मतलब किसी डोमेन के किसी भी 2 या 3 या कई अवयवों का रिलेशन कोडोमेन के किसी एक ही अवयव से हो तो हम कहते हैं वो मैनी 1 है। ऑन्टो क्या होता है कि कोडोमेन के सारे अवयव यदि डोमेन से रिलेटेड है तो उसे हम ऑन्टो कहते हैं। ठीक है, तीनों चीजें हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, कोडोमेन हमें पता है, कोडोमेन इधर वाला होता है, डोमेन इधर वाला होता है। रेंज क्या है, तो रेंज जो होता है कोडोमेन के वो अवयव जो किसी न किसी से रिलेटेड होते हैं उसे रेंज कहते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हैं तो आच्छादक होता है, अगर रेंज कोडोमेन से छोटा है तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें बात याद में रखनी है। चलो एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत होता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दिया गया है क्वेश्चन नंबर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि fx = 1/x। ठीक है, एक दिया गया है fx फलन दिया गया है 1/x द्वारा परिभाषित फलन f, जो फलन दिया गया है f r* to r*। ओके, r* to r* तथा एकैकी तथा आच्छादक है। हमें सिद्ध करना है कि जो फलन दिया गया है यह एकैकी और आच्छादक है, जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब जो r* है वो क्या है, r* जो है वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन ऋणोत्तर मतलब जीरो को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा हमारा r*। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि प्रांत r को n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r* ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि यह जो है सिद्ध करते हैं कि एकैकी और आच्छादक है या नहीं है, उसके बाद में अगला वाला पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वेन rx से। तो ध्यान से देखिएगा, r* to r* है, यहां पर a to b नहीं है, तो यहां पर हम r* to r* बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये r* है हमारा और ये भी r* है। ओके, r* में क्या है, सभी r* मतलब r होता है रियल नंबर्स 1 2, रियल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -4, √2 1/3, जो भी दशमलव वाले, रूट वाले, माइनस वाले, प्लस वाले, अपान वाले, जीरो, सभी मिला, सभी जो संख्या, हर प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वही हमारे रियल नंबर्स कही जाती हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर सारी प्रकार की संख्या आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऋणोत्तर कह दिया है, मतलब जीरो को छोड़ करके सारी संख्याओं की बात की है। तो यहाँ पर हम जीरो को छोड़ करके सारी संख्या ले सकते हैं, 1 2 1/2 1/3, और हम ऐसे ही कर सकते हैं -2 -3, या फिर ऐसे बहुत सारी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है जरा, यहाँ पर भी तो r* है, यहाँ पर भी इस प्रकार की कई सारी संख्या होंगी। यहाँ पर डॉट 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 ये नहीं कि अब बस खत्म हो गई है, बहुत सारी संख्या होंगी, अनंत बहुत सारी संख्या होंगी, और यहाँ पर भी अनंत बहुत सारी संख्या होंगी। अब ध्यान से देखना है हमें कि इनका संबंध यहाँ पर कैसे बनेगा। fx की अगर बात करें, ठीक है, fx की बात करें, मतलब x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/1 1 ही होता है। x की जगह पर अगर 2 रखेंगे, x की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। x यहाँ पर 1/3 रखेंगे, यहाँ पर 1/3 रखिए, 3 पलट के ऊपर जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x यहाँ पर -2 रखेंगे
तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम -3 रखेंगे तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे डॉट 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 बहुत सारी संख्या होंगी। हम देख रहे हैं 1 का रिलेशन यहाँ पर 1 से है, 2 का 1/2 से, 1/2 का 2 से है, 1/3 का 3 से है, -2 का -1 से है, -3 का -1/3 से है, ठीक है। हम देख रहे हैं इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी, कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 से लाख तक की कोई भी संख्या ले लीजिए और देखिएगा कि क्या वो किसी दूसरे से भी संबंधित होगा। 1 से 1 ही संबंधित है, इससे और कोई संबंध नहीं हो सकता। 1 से और कोई संबंधित हो ही नहीं सकता। 1/2 से दूसरा कोई नहीं संबंधित हो, 2 ही 1/2 बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग आपको रिलेशन दिख रहा होगा। अगर सबका अलग अलग रिलेशन दिख रहा है तो हम क्या कहते हैं, यह एक ही है। क्या है, यह एक ही है, अर्थात ये 1 1 है, ठीक है। तो हम इसको 1 1 को सिद्ध दे, हम ऐसे पहले देख लेते हैं। जो हमारा वेन आरेख है, वेन आरेख से हम देख लेंगे कि हमारा कैसे 1 1 है या नहीं है। जब हमारा क्लियर हो जाएगा 1 1 है तो हम इसको सिद्ध करने के लिए करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर क्या क्या करते हैं, f(x1) करें बराबर 1/x1 कर देते हैं, ठीक है। f(x1) बराबर 1/x1 कर दीजिएगा और इसी प्रकार f(x2) बराबर 1/x2 कर दीजिएगा, ठीक है। f(x1) एक बार x1 रखेंगे तो यहां पर x1, एक बार x2 रखेंगे यहां पर x2। अब f(x1) और f(x2) को दोनों को बराबर करिएगा, ठीक है। f(x1) बराबर है f(x2), मतलब f(x1) का वैल्यू है 1/x1 और बराबर में 1/x2, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो यह बन जाएगा x1 बराबर में x2। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो कह देते हैं अतः यह 1 1 है, मतलब यह एक ही है। तो लिखेंगे एक ही है, एक ही है। ये हमें पता चल चुका है। अगर ये एक ही है, ध्यान से देखिएगा, पहले हम चेक कर लेते हैं एक ही है या नहीं है। वेन आरेख से हमें पता हो गया। जब क्लियर हो जाए एक ही है तब आपको ये काम करना है, ठीक है। एक बार f(x1) लिखिए 1/x1, f(x2) लिखिए 1/x2 और ये वैल्यू दोनों को बराबर रखिएगा, इनको बराबर रखिएगा। देखें x1 बराबर x2 आना चाहिए, तब हम कह देंगे अतः यह एक ही है। कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन हमें पता तो यहीं पर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, हम देखते हैं क्या यह आच्छादक है, क्या यह आच्छादक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या 1 रिलेटेड है, 1/2 इससे रिलेटेड है, 2 भी इससे रिलेटेड है, 3 भी इससे रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे रियल नंबर्स हैं तो बहुत सारी संख्याएं होंगी। कहीं ना कहीं 1/5 भी होगा, कहीं ना कहीं √2 भी होगा। तो ये संख्याएं सारी की सारी संख्या किसी न किसी से तो रिलेटेड होंगी ही जाके। अगर 1/5 है तो ये किससे रिलेट होगा, यहां पर भी कहीं ना कहीं 5 रहा होगा और 5 रहा होगा तो 5 यहां पर रखेंगे तभी 1/5 हो जाएगा। मतलब है कि इसमें जो भी वैल्यूज आएंगी वो किसी न किसी प्रकार द्वारा इससे रिलेटेड हो ही जाएंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह क्या है, आच्छादक है, अर्थात ऑनटू है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कोडोमेन, मतलब जो कहते हैं सह प्रांत, ठीक है। सह प्रांत के हम हिंदी में ही लिख देते हैं, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अतः क्या हो जाएगा, फलन मतलब FR* to R* क्या है, आच्छादक है। मतलब जो है कोडोमेन के हर अवयव का इमेज R मतलब डोमेन में मिल जाता है, इमेज के ये प्रतिबिंब मिल जाता है। कोडोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, मतलब डोमेन में उपस्थित है। अतः यह क्या है, आच्छादक होगा। हम कह सकते हैं कि अतः यह एक ही भी है और आच्छादक भी है। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन में कहा गया था कि सिद्ध कीजिए फलन ये एक तथा आच्छादक है। चलो हमने सिद्ध कर दिया है एक और आच्छादक है। चलो आगे की बात इसमें ही बताई गई है कि यदि प्रांत R* को n में बदल दिया जाए, जो प्रांत है मतलब ये वाला जो R* है प्रांत वाला, इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चा, हम ये सिद्ध कर चुके हैं और आगे का क्वेश्चन इसी में जो है वो हम लोग अब करने जा रहे हैं, ठीक है। बताया गया है प्रांत R* को n में बदल दिया जाए। ये जो R* है इसको n में आप बदल दीजिए। n मतलब नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अंत तक आते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब ये माइनस का और
बटे वाले, दशमलव वाले, रूट वाले अब नहीं होंगे। n में केवल वही अवयव होते हैं जो 1 2 3 4 5 यही डॉट 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 अंत तक होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। n का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है और z का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे अवयव लिख दिए हैं। तो यहाँ पर n के ये अवयव हैं। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है r, ये देखो प्रांत को बदला है n, बताया गया है कि यदि r को n में बदल दिया जाए, ये प्रांत n को n में बदल दिया जाए, r को n में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्वत रहे, सहप्रांत इसी को रखना है। ठीक है, सहप्रांत नहीं बदलना है, तो रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य है? क्या अब भी ये बात सत्य है कि ये एकैकी और आच्छादक दोनों है? तो देखते हैं भाई क्या ये सत्य होगा। ध्यान से देखिएगा, एक का रिलेशन एक से होगा, होगा कि नहीं होगा? एक का रिलेशन एक से होगा। दो का रिलेशन, यहां पर 2 लिखेंगे, 1/2 आएगा। 1/2, 2 का रिलेशन 1/2 से होगा, डेफिनेटली राइट। ठीक है, 3 का रिलेशन 1/3 से होगा, तो कहीं ना कहीं 1/3 होगा, वहां से होगा जाके। बिल्कुल ठीक है, हम मान लेते हैं यहां पर कहीं ना कहीं 1/3 होगा, क्योंकि ये आर स्टार है। आर स्टार में बटे वाले भी संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आर में बटे वाले भी हैं, दशमलव वाली भी, रूट कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, लाखों संख्याएं होती हैं। तो 3 का 1/3 से रिलेशन होगा, 4 का 1/4 से रिलेशन होगा, वो भी किसी ना किसी से रिलेटेड होगा। 5 भी 1/5 से रिलेटेड होगा, जैसे ये रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी जितनी भी संख्याएं इधर आएंगी, वो सारी की सारी संख्याएं इधर एक अलग नंबर से रिलेटेड होंगी। हम कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का, इन सभी अवयवों का प्रतिबिंब इसमें मिलेगा और सबका प्रतिबिंब अलग अलग होगा। ये नहीं है कि एक का एक है, एक और किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। 2 का 1/2 है, अब 1/2 और किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं सबका अलग अलग रिलेशन मिल रहा है, अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, एकैकी है। ठीक है, तो कह देंगे, लिखेंगे डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, ठीक है, डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत, सहप्रांत, जिसे हम बोलते हैं कोडोमेन में एक कोडोमेन में अलग अलग उपस्थित है, अतः f जो है, अब ये बदल चुका है, क्या हो गया था, n to r स्टार एकैकी है, एकैकी है। ठीक है, ये एकैकी है, बिल्कुल बात सही है। अभी हमें चेक करना है क्या अब भी आच्छादक है। तो आच्छादक होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 1 से रिलेटेड हो गया, 2 1/2 से रिलेटेड हो गया, 3 1/3 से रिलेटेड हो गया। क्या यहां पर कोई 2 आ सकता है? एक, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, दशमलव वाले भी नंबर्स होंगे, तो क्या ऐसा कोई भी वैल्यू होगा जो यहां पर जो 2 है, 2 जैसे यहां पर 2 है, तो 2 यहां पर ऐसा कोई वैल्यू है जिसका आंसर यहां पर 2 मिल सके? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 से रिलेटेड है, 2 1/2, 3 का 1/3 होगा, 4 का 1/4 होगा, 5 का 1/5 होगा, 6 का 1/6 होगा। आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे ऐसे ही होता चला जाएगा, लेकिन 2 किसी का नहीं होगा, 3 किसी का नहीं होगा, 4 किसी का नहीं होगा। मतलब यहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड 2 3 4 5 6 7 जो छूटते चले जाएंगे, इनका कोई भी रिलेशन इसके साथ नहीं मिलने वाला है, ये सब छूट जाएंगे, ये किसी न किसी से रिलेटेड नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में हमने बताया था अगर कोडोमेन के सारे अवयव डोमेन से रिलेटेड नहीं है तो वह फिर आच्छादक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे कि अतः कोडोमेन के कई अवयव, मतलब कई अवयव डोमेन से रिलेटेड नहीं है, या फिर कोडोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब डोमेन में उपस्थित नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, कोडोमेन यह जो फलन है हमारा वो कैसा हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, 1 का 1 हो गया, 2 का 1/2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 2 तो छूट जाएगा ना,
2 छूट जाएगा। 3 का 1/3 हो जाएगा क्योंकि 1 यहाँ पर 3 रखेंगे 1/3 हो जाएगा। 4 का 1/4 हो जाएगा, 4 किसी का होगा ही नहीं। तो ऐसे जितने भी आगे होते जाएंगे अपान में होते जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे छूटते चले जाएंगे जिनका यहाँ पर आंसर इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अतः यह क्या है, आच्छादक नहीं है। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं लिखूंगा नहीं, लैंग्वेज को बोल दूंगा, आप अपने आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित फलों की एक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर 1, नंबर 2, 5 क्वेश्चंस में दिए गए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित फलों की एक या आच्छादी गुणों की जांच करना है। ठीक है, नंबर 1 दिया गया है, पहला दिया गया है fx = x²। ठीक है, ये यहां पर दिया गया है फलन और द्वारा प्रदत्त फलन जो दिया गया है fn2n है। क्या है, n2n मतलब नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई, हम लोग तो वेन आरेख द्वारा ही देखेंगे। ये भी n है, ये भी n है। ठीक है, n का मतलब है 1 2 3 4 5, दशमलव वाले नहीं, रूट वाले नहीं, अपान वाले नहीं। ठीक है, बस डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे होते चले जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे होता चले जाएंगे डॉट 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 अनंत तक। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, हमें यहाँ पर ज़्यादा जरूरत है इसलिए मैंने लिख लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 किससे रिलेट करेगा, 1 किससे रिलेट करेगा, तो अगर हम x को 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, x स्क्वायर 1²। एक से रिलेटेड है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 4 से रिलेट कर जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो मतलब ये इससे रिलेट कर जाएगा। मतलब 1 का 1 से रिलेटेड है, 2 का 4 से है, 3 9 से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से सबसे संबंधित है। लेकिन अब देख रहे हैं 4 का भी 16 से होगा जाके, मतलब इसमें जितने भी अवयव आएंगे उसका रिलेशन इसमें कहीं ना कहीं मिलता चला जाएगा, क्योंकि 16 17 18 सारे यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हैं, तो सबका रिलेशन मिल जाएगा इस, और सबका अलग अलग मिलने वाला। 1 का 1 है, 2 का 4 है, 2 का भी 1 नहीं है, 2 का भी कुछ नहीं है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, सबका अलग अलग मिल रहा है। 2 का 4 मिला तो 3 का 9 मिल रहा है, सबका अलग अलग रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि यह एक ही है, सबका अलग अलग रिलेशन है, तो वह क्या है, एक ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x मतलब जो डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब को डोमेन में अलग अलग प्राप्त है या उपस्थित है, अतः यह एक क्या है, एक है। और अगर एक है तो हम लोग इसकी फॉर्मेलिटी भी अदा कर सकते हैं, मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। अगर हम पहले चेक कर लेते हैं एक है या नहीं है, अब हमें चेक हो गया है, हम हिंदी में लिख दें तब भी सही है। जैसे अभी हमने बताया है कि मतलब डोमेन का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब को डोमेन में अलग अलग उपस्थित है, अतः यह एक होगा, ऐसे हिंदी में लिख दीजिए। या फिर हम कह सकते हैं एक को ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, हमने बताया था पहले fx1 कहते हैं, fx1 बराबर x1 का स्क्वायर, और यहाँ पर fx2 बराबर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। fx1 और fx2 बराबर रखते हैं, फिर fx1 बराबर है fx2, तो fx1 कितना है, x1 स्क्वायर बराबर है x2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं कि x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर इधर ले आओ, बराबर में 0 बचेगा। यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a माइनस b मतलब x1 माइनस x2, और फिर x1 प्लस x2 बराबर 0। x1 प्लस x2 को 0 के अपान में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 बराबर में 0 हो जाएगा। x2 उधर कर दीजिए, x1 बराबर x2। हमने बताया था अगर x1 x2 बराबर आता है तो फिर वह एक ही है, अतः लिख देंगे, अतः फलन एक ही है। ठीक है, एक ही है मतलब यह 1 1 है। चलो ये तो बात हमने सिद्ध कर दी है, 1 1 है। अब देखते हैं क्या यह आच्छादक है, ये तो चेक करना है भाई। एक ही आच्छादक के गुणों की जांच करनी थी, तो हम देखते हैं आच्छादक है क्या। तो देख रहे हैं भाई आच्छादक कैसे हो सकता है, क्योंकि कोडोमेन के बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो छूट जाते हैं। जैसे 2 किसी से संबंधित होगा ही नहीं, 3 किसी से संबंधित होगा ही नहीं, 5 किसी से संबंधित है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोडोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब डोमेन में उपस्थित नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, इस तरह से हिंदी में लिख दीजिए नीचे, आच्छादक नहीं है। जैसे 3 का कोई भी प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है,
2 का कोई भी प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है डोमेन में, अतः यह आच्छादक नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा आप लोग। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, बहुत बड़े हम कह सकते हैं बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सब एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया गया है फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, और यहां पर जो फलन दिया गया है एफ जेड टू जेड दिया गया है। ठीक है, अभी n टू n दिया गया था, अब z टू z दिया गया है। मतलब z होता है इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ऐसे ये नंबर्स होते हैं 1 -1 2 -2 3 -3, प्लस वाले और माइनस वाले, लेकिन अपान वाले दशमलव वाले नहीं हो सकते, रूट वाले नहीं हो सकते, और अपान वाले 1/2 1/3 नहीं हो सकते। केवल होते हैं नेचुरल नंबर्स ही, लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये जेड है यहाँ पर। अब जेड की बात करते हैं, जेड वाली की बात करें तो जेड वाले ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये भी जेड है, ये भी जेड है, ये 1 है, -1 भी है, 2 है, -2 भी होगा, 3 है, -3 भी होगा, 4 है, -4 भी होगा, डट 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 बहुत सारी संख्या होंगी। ऐसे ही यहां पर 1 है, ठीक है, -1 भी है, 2 है, -2 भी है, 3 है, -3 भी है, 4 है, -4 भी है, और 5 है, -5 भी है, 6 है, -6 भी होगा, 7 है, -7 भी होगा, डॉट 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 बहुत सारे अनंत तक होंगे। ठीक है, ये हम लोग दिमाग में रखना है, बस कुछ लिख लेते हैं इनमें और बस। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, रिलेटेड करते हैं। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 रखेंगे, x यहाँ पर -1 रखिए, और -1 का जब स्क्वायर होगा तो प्लस का ही 1 हो जाएगा, मतलब -1 का -1 नहीं होने वाला, -1 का भी 1 होगा। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, अब -2 का स्क्वायर करिए तो -2 का भी स्क्वायर होगा 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं ऐसी कंडीशन, इनका सबका रिलेशन इसमें मिलेगा, लेकिन 1 का भी 1 है और -1 का भी 1 है। अब अलग अलग संबंध नहीं मिल रहा है, सबका अलग अलग संबंध नहीं मिल रहा है, अतः यह एकेकी नहीं है। क्या है, यह एकेकी नहीं है। क्यों नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि डोमेन के किन्हीं विभिन्न अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन में किसी एक ही अवयव से संबंधित है, अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन एकेकी नहीं है। क्यों एकेकी नहीं है, हमें पता चल गया ना, क्योंकि डोमेन के 2 अवयव ये हैं, 1 और -1, और रिलेटेड है केवल 1 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर 1, 1 भी है, ठीक है, ये इस फंक्शन में, और -1, 1 भी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या है, यह रिलेटेड नहीं है, सॉरी रिलेटेड है, मतलब 2 से 1 अवयव इसमें 2 का प्रतिबिंब दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह एकेकी नहीं है। ठीक है, आप लोग हिंदी में लिख देना, एकेकी नहीं है। अब आगे देखते हैं इसका जो आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक कैसे चेक करते हैं, तो आच्छादक के लिए हमें चेक करना है। ध्यान से देखिए, 1 तो किसी ना किसी का हो गया, चल ठीक है, 4 किसी ना किसी का हो गया। अच्छा, माइनस वाला क्या किसी का हो सकता है, माइनस वाला किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहां पर भले ही x का वैल्यू माइनस का कुछ भी ले ले, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस ही का हो जाना है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब माइनस वाले तो किसी से संबंधित हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस वाला तो हमेशा छूट ही जाएगा। सभी अवयव जो माइनस वाले होंगे उनका प्रतिबिंब यहाँ पर हमें डोमेन में नहीं मिलेगा, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो कोडोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब डोमेन में उपस्थित नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन आच्छादक नहीं है। ओके, क्योंकि हम आच्छादक के लिए एक और बात बताए थे कि रेंज अगर कोडोमेन से छोटा है तो आच्छादक नहीं है। अच्छा, रेंज यहाँ पर क्या होगा, तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज जो होगा यहाँ पर भाई 1 होगा, फिर 4 संबंधित है 4 होगा, फिर आगे 3 का 9 संबंधित होगा, जाके 9 होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो छूट गए हैं 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, ये जो छूट रहे हैं, अब देख रहे हैं कि ये जो रेंज है हमारा इससे तो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब है रेंज जो है वह कोडोमेन से छोटा है, इसलिए
हम कहेंगे कि यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 2 का थर्ड पार्ट जो दिया गया है, आगे देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुनः दिया गया है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर फलन को किस तरह परिभाषित किया गया है? आर टू आर। यहाँ पर आर टू आर बताया गया है, आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, अब की बार दोनों का रियल नंबर लेना है। रियल नंबर में हर प्रकार की संख्या आती है, याद रखिए, दशमलव, माइनस, अपान वाले और रूट वाले सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, परिमेय अपरिमेय सब संख्याएं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 1/2 है, और कह सकते हैं √2 है, और -1 है, -4 है, जो भी होगा डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इधर भी कुछ नंबर्स ले लेंगे जो इससे रिलेटेड करेंगे, हम सारे क्यों लिखे हैं। ठीक है, देख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर वही 4 हो जाएगा, 4 लिख लिया। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हम कह सकते हैं ऐसे ही 1/4 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो माइनस, भाई ये रियल नंबर से तो हैं, इसमें भी तो 1 है, 2 भी होगा कहीं ना कहीं, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 4 तो हमने लिख ही दिया है, 5 भी होगा कहीं ना कहीं, और -1 भी होगा, -2 भी होगा। ये रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में हर प्रकार के अवयव होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, लेकिन हम 1 का रिलेशन 1 के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का रिलेशन 4 के साथ में ही कर सकते हैं। 3 का रिलेशन हम 3 के साथ में ही, 9 के साथ में ही कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम -1 का देखें तो -1 किससे रिलेटेड होगा? 1 से ही। क्यों? क्योंकि -1 का 1 हो जाएगा, -4 का 16 से हो जाएगा। ऐसे अगर -2 ले लें तो वो भी 4 से, -2 अगर ले लेते हैं। ठीक है, तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से ही रिलेटेड हो जाएगा। मतलब 1 और -1 दोनों का प्रतिबिंब क्या है? 1। -1 और -2 और -2 दोनों का प्रतिबिंब क्या है? 4। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये 1 1 तो है नहीं। ठीक है, तो अतः यह फलन क्या है? 1 1 नहीं है, क्योंकि डोमेन के 1 और -1 दोनों अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन में एक ही प्राप्त होता है। अतः यह क्या है? 1 1 नहीं है, या एकेकी नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह एकेकी नहीं है। अब क्या यह आच्छादक है? तो आच्छादक के लिए चेक करिए, यहां पर कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए यहाँ की, लेकिन वो वैल्यू जो है यहाँ पर निगेटिव नहीं मिल सकती। फिर वही कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव नहीं मिल सकती, तो हम कह सकते हैं कि सारे इसके अवयव इससे संबंधित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माइनस वाले तो हो ही नहीं सकते इससे संबंधित। माइनस वाला कोई भी हम माइनस का वैल्यू लेंगे, लेकिन स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस वाले से ही सारे रिलेटेड होंगे, जाके माइनस वाले से रिलेटेड नहीं होंगे। अतः यह आच्छादक भी नहीं हो पाएगा। आप लोग लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि यह ना तो एकेकी बन पाया है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा पार्ट है वो क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा पार्ट उसमें दिया गया है fx = x³। ठीक है, fx = दिया है x³, और यहाँ पर जो फलन दिया गया है, बताया गया है n/n। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? n/n, मतलब नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ले लिया, ऐसे डॉट 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 बहुत सारे होंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अनंत तक होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, ये भी नेचुरल नंबर्स है, ये भी नेचुरल नंबर्स है। एक अगर x यहाँ पर रखेंगे तो 1 का तो 1 ही के साथ हो जाएगा। 2 का किसके साथ होगा? 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 8 के साथ में होगा। 3 का 27 के साथ में होगा। 4 का 64 के साथ में होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग सबका रिलेशन होगा। 1 का 1 के साथ है, 2 का फिर 1 के साथ नहीं है, 2 का 8 के साथ है, 3 का 27 के साथ होगा जाके। तो सबका अलग अलग रिलेशन है। ठीक है, तो जब सबका अलग अलग रिलेशन है तो क्या हो जाएगा? यह एकेकी होगा। क्या है कि यह फलन क्या है? एकेकी है। और एकेकी है तो अच्छी बात है, हमने लिख दिया कि यह फलन एकेकी है। क्यों है? हम लोग जानते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब को डोमेन के प्रत्येक अलग अवयव से
में मिलता है, तो अतः यह क्या हो जाएगा, एकेकी है। अगर एकेकी है चलो अच्छी बात है, और अगर एकेकी है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ x1 बराबर में x1 का क्यूब और एफ x2 बराबर में x2 का क्यूब, ऐसे कर सकते हैं। एफ x1 बराबर में एफ x2, यहाँ पर हम x1 का क्यूब बराबर में x2 का क्यूब ऐसे कह सकते हैं, और यहाँ पर हम क्यूब क्यूब अगर काट भी दें तो क्या बन जाएगा, x1 बराबर में x2, अतः यह एकेकी है। अब देखिए आच्छादक है क्या, तो ध्यान से देखिए 2 3 4 5 क्या किसी से रिलेटेड हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। 1 का हो गया, 2 का हो गया 8, अब 2 3 4 5 ये बीच में जितने छुट्टे हैं वो इससे किसी से भी रिलेटेड नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यह आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि कोडोमेन मतलब जो सहप्रांत है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव मतलब प्रांत से संबंधित नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखते हैं इसका 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ओके, ध्यान से देखते हैं, बहुत ही इजी है, सब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब, और यहाँ पर जो फलन दिया गया है जेड टू जेड है, मतलब जेड टू जेड इंटीजर का इंटीजर से 1 -1 2 -2 माइनस में भी और प्लस में भी नंबर्स होते हैं, लेकिन दशमलव वाले, रूट वाले, अपान वाले नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंटीजर का इंटीजर से रिलेशन यहाँ पर बताया गया, जेड जेड 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 -1 2 -2 3 -3 और 4 -4 डॉट 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 अनंत तक होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का क्यूब क्या होने वाला है, -1, स्क्वायर तो +1 हो जाता है, लेकिन क्यूब जो है फिर -1। 2 का क्यूब 8 होगा, कहीं ना कहीं 8 होगा, और -2 का क्यूब -8 होगा जाके। ओके, कहीं ना कहीं होगा जाके। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि सारे के सारे अवयव अलग अलग संबंधित होंगे, अलग अलग संबंधित होंगे। 1 1 से रिलेटेड है, -1 -1 से रिलेटेड है, 2 8 से रिलेटेड है, तो -2 -8 से रिलेटेड है, सबका अलग अलग संबंध आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि यह एकेकी है। क्या है, यह एकेकी है। वैसे ही हम लिख सकते हैं एकेकी है, तो ये पर एफ x1 बराबर में x1 क्यूब, एफ x2 बराबर x2 क्यूब, वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं आच्छादक है क्या, क्या यह आच्छादक है। तो देखिएगा, क्या 2 और -2 का कहीं पर मिलने वाला है जुगाड़, तो हम देख रहे हैं 2 और -2 कैसे हो सकता है भाई, नहीं मिल सकता है। 2 कहाँ मिल जाएगा, 1 का तो 1 हो गया, 2 का तो फिर 8 आ जाएगा, क्यूब है यहाँ पर। 2 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है, 3 किसी का क्यूब होता नहीं, क्योंकि इंटीजर कोई भी ले लीजिए नंबर, 2 किसी का क्यूब नहीं होगा, 3 किसी का क्यूब नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यह आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे अवयव हैं जो छूट जाएंगे, जो डोमेन से रिलेटेड नहीं है, अतः हम कह देंगे कि यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखिएगा, दिया है सिद्ध कीजिए कि फलन fx, और यहां पर दिया गया है x ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया है fx। ध्यान से देखिएगा, fx ये बॉक्स x लिखा है, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है अभी हम समझाने वाले हैं। ठीक है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक f रिलेशन जो दिया गया, जो फलन दिया गया r टू r दिया गया। ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। जहां x जो मॉड x है, मतलब जो बॉक्स x है जिसे हम इंटीजर कहते हैं, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। मतलब ये क्या निरूपित करता है वो मैं समझा देता हूं, उसकी भाषा में समझिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x का मतलब यहाँ पर बॉक्स x का मतलब ये है कि बॉक्स के अंदर हम जैसे 1.23 लिखें, तो इसके बॉक्स से बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा 1 निकल के आएगी। मतलब हम देखेंगे ये जो वैल्यू है किसके किसके बीच में है, 1.23, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो यहां पर बाहर कौन सी आएगी, हमेशा छोटी वाली आनी है। नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में छोटी वाली वैल्यू ही देता है, लोवेस्ट ही देता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर लिखें 1.56,
ठीक है। तो यहाँ पर बाहर ये किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो बाहर 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1.99, तो आप देखेंगे ये 2 के ज्यादा करीब में है, लेकिन 2 के ज्यादा करीब में है उससे कोई लेना देना नहीं है, बीच में किसके है, तो 1 और 2 के ही तो बीच में है, तो हमेशा हमें बाहर 1 ही लेना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा 2 के करीब में है तो 2 ले लें, 2 नहीं, हमेशा छोटा वाला वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 5.3, तो इसका क्या निकल के आएगा, ये किससे रिलेटेड है, किसके नजदीक है, 5 और 6 के बीच में है, इसलिए हम यहाँ पर 5 लेने वाले हैं। 5 जो जिसके बीच में होगा उसमें से छोटा वाला हमें लेना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, छोटी सी बात है। ठीक है, तो हमने देख लिया है fx, ठीक, fx बराबर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये r से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से r ये भी है और r ये भी है। r में रियल नंबर्स में अपान वाले, दुनियादारी वाले सभी आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 आया, 2 आया, 1/2 आया, ठीक है, 0.3 आया, ध्यान से देखिएगा, 0 पॉइंट ऐसे दशमलव में लिख देते हैं, अपान में ना लिखिए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 0.5 आया और हम कह सकते हैं कि -3 आया। ठीक है, इस तरह से आता गया, कोई बात नहीं है। अब डॉट अलग होंगे, यहाँ पर भी इस तरह से होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0.5 होगा, 0.3 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, ऐसे दुनियादारी होता रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा 1 किससे रिलेटेड होगा, तो 1 जो है 1 से ही, 1 पूरा है तो वो पूरा रहता है। ठीक है, पूरा है तो पूरा, जैसे अगर mod 2 लिखा है तो इसका मतलब तो 2 ही रहने वाला है। अब इसको 1 मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये 1 का तो 1 ही रहने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा 2 का 2 ही रहने वाला है, 2 का 2 ही रहने वाला है। 0.5 किसके बीच में होता है, 0.5 यहां पर रखेंगे और बाहर क्या निकलेगा, 0 और 1 के बीच में होता है, तो 0.5 हमेशा 0 से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा, 0 से रिलेट करेगा। ठीक है, 0.3 भी 0 से रिलेट करेगा। हम अगर कहें यहां पर -3 है तो -3 किससे रिलेट करेगा, तो -3 से ही रिलेट करेगा। इसी प्रकार अगर हम कहें 1.7, यहाँ पर भाई रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में कोई भी दशमलव वाला कोई भी संख्या आ सकती है, तो 1.7 किससे रिलेट करेगा, तो 1.7 1 और 2 के बीच में होता है, तो 1 उसका बाहर जो निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। इसका मतलब है ये 1.7 1 से रिलेट करेगा, 1.6 भी 1 से रिलेट करेगा। इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे ऐसे अवयव होंगे जो 1 से ही रिलेट करेंगे, इसके बहुत सारे ऐसे भी अवयव होंगे जो 2 से ही रिलेट करेंगे। जैसे 2.3 है, 2 से रिलेट करेगा, 2.5 है, 2 से रिलेट करेगा, 2.6 है, 2 से रिलेट करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये 1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके बहुत सारे अवयव इससे रिलेट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 नहीं है, एक नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज के कई अवयवों का प्रतिबिंब कोडोमेन का एक ही अवयव है, अतः यह क्या है, एक नहीं है। चलो हम देख लिए हैं कि एक नहीं है। अब ये क्या आच्छादक है, तो आच्छादक देख लेते हैं। देखिए ये भी रियल नंबर्स है, लेकिन हम देख रहे हैं 0.1 0 से रिलेट हो गया, 1.7 1 से रिलेट हो गया, 1.8 भी 1 से रिलेट हो जाएगा। क्या 0.3 से कोई रिलेटेड होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये जो बॉक्स से बाहर निकलेगा तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, 0.5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम 0.5 जैसे हम यहाँ पर 0.5 ले लिया तो 0.5 किससे रिलेट हो गया, 0। अगर हम 1.5 ले लेते हैं तो 1.5 किससे रिलेट हो जाएगा, 1 से। 0.7 से या 0.5 से 0.3 से कोई रिलेट नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा इंटीजर नंबर ही आना है, 1 2 3 -1 -2 -3। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे अवयव ऐसे रह जाएंगे जो इसके रिलेशन में नहीं होंगे, अतः यह आच्छादक नहीं है। तो ना तो ये एकेकी है और ना ही यह आच्छादक है। आप लोग लिख सकते हैं कि कोडोमेन के कई अवयव जो डोमेन से संबंधित नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सिद्ध कीजिए, स्क्रीन पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू है mod x। ठीक है, fx इज इक्वल टू mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन दिया गया है f और r to r।
ओके, आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ये भी हमें सिद्ध करना, ना ही एकाकी है ना ही आच्छादक है। जहां मॉड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा x बराबर -x यदि x ऋण है, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसको समझा देते हैं मॉड x क्या कहना चाह रहा है। आगे उन्होंने ये बताया कि मॉड x का मतलब क्या है, ठीक है। तो मॉड x का मतलब ये है, आप लोग जानते होंगे, अगर x के भीतर 1 लिखा है तो इसका वैल्यू 1 है, x के भीतर 2 लिखा है तो इसका वैल्यू 2 है, x के भीतर -2 लिखा है तब भी इसका वैल्यू 2 है, x के भीतर -1 लिखा है तब भी इसका वैल्यू 1 है। मतलब मॉड से बाहर आने पर संख्या हमेशा पॉजिटिव ही हो जानी है, नेगेटिव तो होनी ही नहीं है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो चलो हम देखते हैं क्या यह आच्छादक और एकाकी है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रियल नंबर्स हैं दोनों, तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो 1 2 -1 -2 और 1/2 -1/2 √2 ऐसे होंगे, 1 2 -1 -2 1/2 -1/2 रूट, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी संख्या होंगी, ठीक है। अब ध्यान से ये देखना है एक किससे रिलेट करेगा, एक यहाँ पर रखेंगे, 1 का मॉड 1 ही रहेगा, 2 का मॉड 2 ही रहेगा, -1 का मॉड जब बाहर निकलेगा तो प्लस का ही हो जाना है, -1 का वैल्यू प्लस का ही 1 आएगा, -2 का वैल्यू प्लस का ही 2 आएगा। हम देख रहे हैं कि 1 और 2, 1 और -1 का प्रतिबिंब एक ही है, 2 और -2 का प्रतिबिंब एक ही है, अर्थात यह एकाकी नहीं है। क्या है, यह एकाकी नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1 और -1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 और -2 का प्रतिबिंब 2 है, अतः यह फलन एकाकी नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, जैसे ही लिखना चाहते हैं वैसे आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अतः यह एकाकी तो रहा नहीं, चलो कोई बात नहीं, एकाकी नहीं रहा तो क्या आच्छादक है, हमें सिद्ध करना है, ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक, हमें सिद्ध करना है। तो एकाकी नहीं है, हमने सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे, नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हम देख रहे हैं 1 से रिलेट हो गया, 2 से रिलेट हो गया, -1 भी 1 से रिलेट हो गया, -2 भी 2 से रिलेट हो गया। क्या -1 किसी से रिलेट हो पाएगा इधर? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मॉड से बाहर निकलने पर हमेशा पॉजिटिव ही आ जाएगा, माइनस का तो कोई आने ही वाला नहीं है। अर्थात माइनस वाले जितने भी इसमें नंबर्स होंगे वो किसी से भी रिलेटेड नहीं होंगे, नहीं संबंधित हो पाएंगे। अर्थात इसमें कुछ अवयव ऐसे शेष रह ही जाएंगे, ऋणात्मक अवयव इसमें जो भी होंगे वो सारे के सारे अवयव शेष रह जाएंगे जिनका प्रतिबिंब या जो डोमेन से रिलेटेड नहीं होंगे। अतः यह क्या है, यह आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो एकाकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं आप नीचे लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिखना आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे लिखते हैं उसे लिख देना, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन यह दिया है R to R, ओके, रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहां पर fx जो दिया है वो क्या दिया है, fx इक्वल टू दिया है 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा है तो उसका उत्तर है 1, ठीक है। 0 यदि x इक्वल 0, मतलब अगर x 0 है, अगर x 0 के बराबर है तो उसका उत्तर 0, और यहां पर दिया है -1 यदि x इज लेस देन 0, मतलब अगर 0 से छोटी कोई संख्या है तो उसका उत्तर -1 आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में 1 2 3 4 -1 -2 -3 0, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और दशमलव वाली भी दुनिया सभी प्रकार की संख्या होंगी, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 1/2 1/3 सारी संख्या होंगी, बहुत सारी संख्या होंगी, डॉट 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 कर दिया करो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 1 किससे रिलेट करेगा, तो 1 का आंसर क्या होने वाला है, 1 जो होता है 0 से बड़ा होता है कि छोटा, तो 0 से बड़ा होता है, और हमें मालूम है जब भी x 0 से बड़ा होगा उसका उत्तर क्या आने वाला है 1, तो 1 से रिलेट होगा। 2 0 से बड़ा होता है छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होता है तो उत्तर क्या आएगा 1। 3 0 से बड़ा होता है, उत्तर क्या आएगा 1, जब भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उत्तर 1। 4 0 से बड़ा है तो उत्तर क्या आएगा 1। इसका मतलब इनका सबका प्रतिबिंब क्या है 1 ही है, ठीक है। -1 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो उत्तर क्या आएगा, 0 से छोटा है तो उत्तर क्या आएगा -1, मतलब -1
2 जो है -2 जो है 0 से छोटा है -1, -3 भी 0 से छोटा है -1, ठीक है। 0 अगर है तो उत्तर क्या है 0, 0 अगर है तो उत्तर क्या है 0। अब देख रहे हैं क्या ये एकाकी है, आप लोग समझ सकते हैं क्या है, एकाकी नहीं है। क्या यह आच्छादक है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि 2 3 4 5 -2 -3 ये किसी से भी रिलेटेड हो ही नहीं सकते, क्योंकि 0 से जितनी भी बड़ी संख्या होंगी 100 1000 50,000, 0 से बड़ी के लिए हमेशा उत्तर 1 ही आने वाला है। 0 से बड़ी कोई भी संख्या लेते जाइए उत्तर सबका 1 ही आने वाला है, क्योंकि इसने कहा है, ठीक है। इसलिए 2 3 4 किसी का हो ही नहीं सकता, -2 -3 -4 किसी का हो ही नहीं सकता, अर्थात यह आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे अवयव ऐसे शेष रह जाएंगे जो इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, अतः यह आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि हम कह सकते हैं कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन में अलग प्रतिबिंब प्राप्त नहीं है, अतः यह एकाकी नहीं है। फिर आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे कि कोडोमेन मतलब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव डोमेन मतलब प्रांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छूट जाते हैं, अतः यह आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, तो दिया गया है, एक स्क्रीन पर देखिएगा आप अपने, दिया गया है एक समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 ओके, और समुच्चय बी बराबर दिया गया है 4 5 6 4 5 6 7 ओके, 4 5 6 7, ठीक है, ये दिया गया है। तथा f जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, फंक्शन में क्या क्या है, 1 4 है और क्या है भाई 2 5 है और 3 6 है, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया है। a से b एक फलन है, मतलब f जो है वो क्या है, a से b एक फलन है, ठीक है। a से b एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है। हमें सिद्ध करना है कि जो f है वह एकाकी है। ध्यान से देखिएगा, ये a से b फलन है, ये a है और ये b है। a के अवयव क्या थे 1 2 3, बस इतनी है। b के अवयव क्या है 4 5 6 7, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक का रिलेशन किससे है 4 से, 1 का 4 से है, 2 का किससे है 5 से, 2 का किससे है 5 से है, 3 का किससे है 6 से, 3 का किससे है 6 से है, 1 का 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है, मतलब सबका अलग अलग रिलेशन है, किसी का एक ही के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, सबका अलग अलग रिलेशन है, अतः क्या है यह एकाकी है। यही तो हमें सिद्ध करना था। लिखेंगे कि a के प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से अलग अलग संबंधित है, अतः यह एकाकी है, ठीक है। चलो हमने एकाकी सिद्ध कर दिया है। अब ये आच्छादक है क्या, वैसे दिखाना नहीं है आच्छादक है या नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं आच्छादक है क्या। तो देख रहे हैं कि भाई आच्छादक नहीं है, क्योंकि 7 बच जाता है, 7 किसी से संबंधित नहीं हो पा रहा है, अर्थात यह आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से अब समझ में आने लगा होगा। धीरे धीरे आगे जिससे आप लोग बढ़ते जाएंगे, आप लोग हमारी बात को समझते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही 6 तक सवाल रखेंगे। अगली क्लास में इस एक्सरसाइज के जो भी शेष क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं चैनल्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो भी रिलेशन फंक्शन पढ़ाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं बच्चे कि आखिर क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है उनका, ठीक है। तो मैं अपनी भाषा में, अपनी जितनी सरल भाषा हो सकती है उस सरल भाषा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आता होगा। तो इसलिए उन सभी बच्चों को इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे वो भी आसानी से सब कुछ समझ सके, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखने वाले हैं। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।